हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने वाले हैं शनि देव जो सैटर्न है डायरेक्ट होने जा रहे हैं पाइसिस साइन में। ये जो है रेट्रोगेट ऑलरेडी हो गए थे, आपके 13 जुलाई से ही रेट्रोगेट ये चल रहे थे। अब जाके ये वापस डायरेक्ट होने वाले हैं और ये डायरेक्ट हो रहे हैं आपके 28 नवंबर से 2025 और ये डायरेक्ट रहेंगे आपके 26 जुलाई 2026 तक। तो ये फेज आपके लिए कैसा रहने वाला है, हर राशि के लिए आज हम बात करेंगे, सारे 12 राशियों के लिए, और किस तरीके से ये आपको इफेक्ट पड़ने वाला है, आपके हार्डवर्क का आपको क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इस फेज में, वो अब हम जानेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरीज, आप लोगों के लिए शनि देव जो है डायरेक्ट हो रहे हैं आपके 12th हाउस में। तो अभी तक आपको ये देखने को मिला होगा, आपको एंजाइटी फियर हो रहे होंगे, स्लीप इश्यूज हो रहे होंगे, एंड समवेयर आपके काम जो है बन नहीं रहे होंगे, हर चीज़ में रुकावट आ रही होगी आपको। ठीक है, एक्सपेंसेस आपके बढ़े हुए होंगे। तो अब जब ये डायरेक्ट हो रहे हैं 28 नवंबर को, तो आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मनी एंड करियर के बारे में। तो अब जो है आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, फॉरेन लैंड से कनेक्टेड बिग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ठीक है, फॉरेन कनेक्शंस आपके बनेंगे। अगर किसी क्लाइंट को आप अप्रोच करे थे जो फॉरेन में है, या स्पॉन्सर्स को, कोई ऐसे क्लाइंट आपके ज़रूर इस टाइम पे कनेक्शन बनेंगे जिनके फॉरेन से कनेक्शंस हो। ऐसे आपके जो है बिग अपॉर्चुनिटीज़ आपको करियर में मिलने वाली है। कुछ नए ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं आपको, और घर से दूर ट्रैवल करके आपको कहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि आपके फाइनेंसेस जो है, आपकी एक्सपेंसेस जो है बढ़े हुए थे, अब क्या हो गया, आपकी सेविंग्स जो है इम्प्रूव होने वाली है, बेटर होने वाली है अभी जब शनि जो है डायरेक्ट हो जाएंगे। बात करेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप की। ठीक है, तो लव एंड रिलेशनशिप में जो आप डिस्टेंट फील कर रहे थे या डिटैचमेंट फील कर रहे थे, वो चीज़ आपकी इम्प्रूव होने वाली है। आपके अब ऐसा टाइम शुरू हो रहा है जहाँ पे आप सीरियसली अपने कमिटमेंट्स को लोगे, सीरियसली सोचोगे इन फ्यूचर में इस रिलेशनशिप को लेके आगे आपको कैसे बढ़ना है। मैरिजेस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, वो आपको दूर होने वाली है, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। कोई ऐसी सिचुएशन थी या कोई आपके रिलेशनशिप जो एंड हो चुके हैं, उसको लेके अभी तक अगर आप हर्ट हो रहे थे, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलने वाली, उस चीज़ से अब आप आगे बढ़ने वाले हैं लाइफ में। ओके, हेल्थ एंड इमोशंस की बात करें तो जो एंजाइटी फियर हो रही थी, स्लीप इश्यूज हो रही थी, वो सारी चीज़ें जो है एंड होने वाली है। आपकी स्लीपिंग साइकिल जो है इम्प्रूव होगी अब। ओके, एंड अब आप फील करोगे कि आपको रेस्ट करना है, मेडिटेशन करना है, खुद के लिए आप वक्त निकालोगे। तो बेसिकली आपके लिए ये जो समय है, एक तरह से आपको मिल रहा है कि जिन चीज़ों से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, जो लोग लाइफ में रिक्वायर्ड नहीं है, उन लोगों को लाइफ से दूर करने का, खुद को हील करने का। टॉरस, आप लोगों के लिए जो ये सैटर्न डायरेक्ट हो रहा है, वो हो रहा है आपके 11th हाउस में। अभी तक जो रेट्रोगेट फेज में चल रहे थे सैटर्न, इस फेज में आपको देखने को मिला होगा जहाँ पे आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स है या जो भी प्लान आप बनाते होगे ना, हमेशा स्टक हो जाता होगा। फ्रेंडशिप में इश्यूज चल रहे होंगे, आपका कोई भी गोल जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा होगा। कोई आपकी विश होगी, वो भी छोटी से छोटी चीज़ भी, उसमें हमेशा आप देख रहे होगे कुछ ना कुछ रुकावट जो है ज़रूर आ रही होगी। तो अब क्या होगा, जैसे सैटर्न जो डायरेक्ट होगा, आपका कार्मिक टाइम जो है स्टार्ट होने वाला, मतलब एक तरीके से आपको रिजल्ट मिलने वाला है। जो भी हार्डवर्क इस टाइम पे आपने किया है ना, वो पेड ऑफ होने का, आपको उसमें रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। ओके, बात करेंगे मनी एंड करियर की सबसे पहले। तो इस टाइम पे आपको करियर में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ग्रोथ एंड सक्सेस डेफिनेटली देखने को यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आपके मनी फ्लो में स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ओके, अभी तक अगर आपको प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का भी अपने वर्क प्लेस पे, या इश्यूज चल रहे थे, कोई पॉलिटिक्स चल रही थी, वो चीज़ एंड होने वाली है। टीम वर्क जो है आपका इम्प्रूव होने वाला है, नेटवर्किंग से आपको फ़ायदा मिलेगा अब जाके। पहले जो इश्यूज चल रहे थे वो एंड होगा, और नेटवर्क आपका जितना इस टाइम पे आप लोगों से, कलीग से इंटरेक्ट करोगे, उस चीज़ से भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है।
ओके, लव एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे तो बेसिकली जैसे सैटर्न यहाँ पे डायरेक्ट होंगे, सोशल सर्कल में आप जो है फ़िल्टर आउट करने लगोगे लोगों को जो जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी लाइफ में, जिनको आपको लग रहा है कि बस ऐसे ही चीज़ें चल रही हैं, इनकी रिक्वायरमेंट लाइफ में नहीं है, उन लोगों से आप दूर होने लगोगे। लेकिन जेन्युइन कनेक्शंस आपके रहेंगे इस टाइम पे। एंड जो सिंगल्स हैं उनके लिए कनेक्शंस बन सकते हैं, जो रिलेशनशिप में है उनके लिए लॉन्ग टर्म आगे चल के आप फ्यूचर का प्लान बनाओगे। तो आपके लिए ये समय जो है काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है जो लोग रिलेशनशिप में हैं। ओके, हेल्थ की बात करें तो एनर्जी जो है वापस से आपकी बैलेंस्ड होगी। जहां आप ड्रेन हो रहे थे, स्टक फील कर रहे थे, जो आपकी एनर्जी लो चल रही थी उसमें आप अब बैलेंस फील करोगे। ओवर थिंकिंग आपकी कम होने वाली है। सो बेसिकली शनि जो है इस टाइम जो डायरेक्ट हो रहा है आपके लिए यही मैसेज है कि अपने पाथ को ट्रस्ट करें, इस टाइमिंग को ट्रस्ट करें। ओके, एंड राइट पीपल को चूज़ करें अपने लाइफ में। तो ये जो है आपका समय अब हार्डवर्क जो है आपका पेड ऑफ होने वाला है। एंड कार्मिक साइकिल जो है आपके लिए अब स्टार्ट हो रहा है। जो भी आपने अच्छा किया या जितने भी डिफ़िकल्टीज हुई हैं उन सब को जो है आपको पेड ऑफ होने वाला है। जेमिनाइज, आपके लिए सैटर्न का जो डायरेक्ट हो रहे हैं इस समय पाइसी साइन में, ये आपके 10th हाउस में होने वाला है। जो अभी तक सैटर्न रेट्रोगेट चल रहे थे, आपको अपने बेसिकली 10th हाउस जो है करियर प्रोफेशन का होता है। आपको अपने करियर पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिले होंगे, वर्कलोड बढ़ा होगा, प्रमोशन या फिर आप रिकॉग्निशन का वेट कर रहे थे, सब कुछ डिले चल रहा था। सो काफ़ी आपके लिए हेक्टिक वर्कलोड, बहुत कुछ इस टाइम पे आपने डिफ़िकल्टीज अपने करियर में देखी होंगी। सीनियर्स के साथ नहीं बन रही होगी, कलीग्स के साथ नहीं बन रही होगी, बहुत सारा स्ट्रेस एंड इश्यूज आपने फेस किया होगा। अब जैसे सैटर्न जो है डायरेक्ट होने वाले हैं, आपको मेजर चेंजेस अपने करियर प्लेस पे देखने को मिलेगा, करियर में या बिजनेस में। इस समय आप देखोगे कि आपके सीनियर्स जो है, आपके बॉसेस जो है आपको सपोर्ट करने लगेंगे, आपके काम को रिकॉग्नाइज करने लगेंगे। प्रमोशन की बात जो है स्पीड अप हो सकती है अगर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, रिकॉग्निशन के लिए वेट कर रहे हैं। आप समवेयर जो है स्पॉटलाइट में आएंगे, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उस चीज़ के लिए। एंड आपका वर्कलोड जो है रिड्यूस होने वाला है। ओके, अगर आप न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो वो ये समय आपको हो सकता है पॉसिबल कि आपको मिलेगी चांसेस, नई अपॉर्चुनिटीज़ न्यू जॉब के लिए। अगर आप स्विच करना चाह रहे थे तो अब ये सही वक्त है कि आप वो कर सकते हैं। एंड आपको वैसी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आपकी इंक्रीमेंट भी हो सकती है समय पे। ठीक है, अगर लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो लव में डेफिनेटली स्ट्रेस रहा होगा वर्कलोड के वजह से, करियर के वजह से, तो चीज़ें अब वहाँ पे बेटर होने लगेगी, स्ट्रेस आपका रिड्यूस होगा, रिलेशनशिप में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। ओके, एंड आप देखोगे कि आपका पार्टनर के साथ जो एक कन्वर्सेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता था, अब जो है अब मैच्योर कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में पॉसिबल होगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आपको जो है बेसिकली बैक का, नी का ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है इस टाइम पे आपको डेली रूटीन अगर आप फोकस करोगे, अगर डेली रूटीन अगर आप कुछ भी फिटनेस वगैरह ऐड करोगे तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज बैक एंड नी में इश्यूज आपको रह सकते हैं। स्ट्रेस जो है रिड्यूस होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये समय जो है आपके लिए जेमिनाइज जो रेट्रोगेट से शनि जब बाहर निकल रहे हैं, तो बेसिकली आप यही देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा। एंड जो आपका हार्डवर्क अपने करियर पे रहा है ना, उसको वो आप देखोगे कि पेड ऑफ हो रहा है अब। कैंसर, आपके लिए सैटर्न जो है डायरेक्ट हो रहे हैं आपके 9th हाउस में। अभी तक जब सैटर्न जो रेट्रोगेट चल रहे थे, आपने देखा होगा डेस्टिनी, लक, आपको समवेयर फील होता होगा कि चीज़ें जो है आपको सपोर्ट नहीं कर रही, लक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है इस समय पे। अगर आप स्टडीज़ हायर लर्निंग के लिए प्लान कर रहे थे तो वो भी डिले हो रहा था, कोई ट्रैवलिंग प्लान कर रहे थे वो भी डिले हो रहा था, फादर की तरफ से सपोर्ट नहीं था आपको। तो अब जब सैटर्न डायरेक्ट होंगे, आपके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग स्टार्ट होने वाली है। ओके, आप देखोगे अपने स्पेशली अपने मनी एंड करियर की अगर आप बात करें तो एक तरीके से डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो रही है आपके करियर में, जो आपको सपोर्ट करेगी किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपके करियर में। ओके, अगर आप एडुकेशन के लिए ट्राई कर रहे थे या वर्क प्लेस पे भी ट्रेनिंग हो या किसी तरह की सर्टिफिकेशन हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होने लगेंगी अब आपके लिए।
कहीं आप बाहर जाना चाह रहे थे अपने हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए, फॉरेन के लिए वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे, ये सारी चीज़ें अब पॉसिबल होने लगी। एक तरह से डिवाइन टाइमिंग आपके लिए शुरू हो गया, डिवाइन आपको सपोर्ट करने लगेंगे इस समय पे। ओके अगर लव रिलेशनशिप की बात करें, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं उनके लिए रिलीफ रहेगा। पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि आप हो सकता है ट्रैवल करके अपने पार्टनर को मिलने इस समय पे जा पाएँ, ये पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बनेंगी। एंड इमोशनल स्टेबिलिटी वापस से आपके रिलेशनशिप में आएगी। हेल्थ की अगर बात करें, हेल्थ में जो है आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड समवेयर जो है आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, या आप समवेयर जो फील कर रहे थे लो, या आपको लग रहा था चीज़ें करने के बाद भी आपके लिए डिले हो रही हैं सिचुएशंस, वो सारी सिचुएशन में अब आप पॉजिटिव फील करेंगे। आप देखेंगे कि चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, चीज़ें होने लगी। आपकी हेल्थ जो है इस टाइम पे आप इम्प्रूव होते हुए देखेंगे। ठीक है, तो समवेयर जो ये सैटर्न डायरेक्ट हो रहा है आपके लिए, ये फेज में यही आपसे आपके लिए मैसेज है कि ट्रस्ट करें इस टाइमिंग को। ये डिवाइन टाइमिंग जो आपके लाइफ में स्टार्ट हुई है, ये पाथ जो है आपके लिए ये करेक्ट है। डाउट मत करिए एंड ट्रस्ट करिए डिवाइन को। लियो, सैटर्न जो है डायरेक्ट हो रहे हैं आपके 8th हाउस में। अभी तक जो सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहे थे, आपको समवेयर फील हो रहा होगा कि आपके लाइफ में बेसिकली चीज़ें जो है रुक रही थी, रुकावट आ रही थी। अब वो सारी रुकावट जो है दूर होने वाली है। समवेयर आप फील कर रहे होंगे आपके ऊपर एक अलग प्रेशर आप फील करते होंगे इमोशनली, या एक तरीके से ऐसा प्रेशर जहाँ पे चीज़ें चल ही नहीं रही है, मूव ही नहीं कर रही है आपके लिए। वो सारी चीज़ें जो है अब आप देखोगे कि बेटर हो रहा है। वो सारे पॉज जो आपके लाइफ में थे वो एंड होने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, वो चीज़ जो है आपके लाइफ में एंड होने वाली है। ओके तो अगर बात करेंगे करियर की, तो करियर आपका और फाइनेंसेस अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे आपके फाइनेंसेस जो है बेटर हो रहे हैं, आपकी इम्पल्सिव स्पेंडिंग जो है बेटर हो रही है। करियर प्लेस पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, चेंज देखने को मिल सकता है, बट ये आपके लिए एक तरह से रिवॉर्ड होने वाला है आपकी हार्डवर्क का। ओके समवेयर आप देखोगे कि आपका जो भी जैसे फाइनेंशियल मैटर्स कहीं अगर स्टक था, या पैसा कहीं स्टक था, या कोई टैक्स मैटर, या कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही थी जो स्टक थी फाइनेंशियली, वो चीज़ें आपकी इम्प्रूव होने वाली हैं। ओके लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में अगर आप नहीं थे तो रिलेशनशिप में अब आप आ सकते हैं जो सिंगल्स हैं। एंड जो रिलेशनशिप में है उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो दूर होने वाली है। समवेयर आप देखोगे एक सीरियस कन्वर्सेशन आपके पार्टनर के बीच में हो रहा है, जो पहले नहीं हुआ करता था। डीप इमोशनली जो कनेक्ट नहीं था वो आप वापस से फील करेंगे। कुछ हिडन ट्रूथ जो है वापस आ सकता है जो नहीं था, मतलब एक तरीके से जो आपको नहीं पता था वो बाहर आ सकता है समवेयर। एंड आप देखोगे रिलेशनशिप के मैटर्स में जो है चीज़ें, अगर आप ऐसे कोई भी रिलेशनशिप में हो जहाँ आपको लगता है कि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, या बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं तब भी चीज़ें जो है रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो ऐसे रिलेशनशिप जो है डिज़ोल्व भी हो सकते हैं। ओके हेल्थ एंड इमोशंस की बात करें तो आपके अंदर जो एंजाइटी फियर थी, स्लीप इश्यूज था, स्लीपिंग पैटर्न आपका डिस्टर्ब रहा होगा, वो बेटर होने वाला है आपका। अब धीरे धीरे आप फील करोगे वो चीज़ें जो है एंजाइटी फियर आपके लाइफ से दूर हो रही है, आप और रिलैक्स्ड फील कर रहे हो मेंटली। ठीक है हेल्थ वाइज स्पेशली आपका डाइजेशन, हॉर्मोन्स एंड स्लीपिंग पैटर्न जो है आपका इम्प्रूव होने वाला है। बेसिकली आप थोड़ा सा अपने रूटीन को, और इस समय डिसिप्लिन जो है आपके रूटीन में आने वाला है। ठीक है तो स्पिरिचुअल मैसेज आपके लिए अगर लियोज में बोलूँ तो इस समय यही चीज़ है कि आपके लाइफ में बेसिकली आपको ये प्रोसेस जो है ट्रस्ट करना है। जो चीज़ें हो रही, कुछ चीज़ें आपके हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल भी मत करिए, एंड होने दीजिए। जो चीज़ें हो रही हैं आपके फेवर में ही चीज़ें हो रही हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है ये मेंट टू हैपन है, ये होना ही है, इसीलिए हो रहा है। वो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये चीज़ ज़रूर है कि इस फेज़ में आपकी हीलिंग एक तरीके से ज़रूर होगी, और जो पेन, जो एंजाइटी, फियर था, वो सब से आपको छुटकारा मिलने वाला है। वर्गोस, सैटर्न जो है डायरेक्ट हो रहे हैं आपके 7th हाउस में।
तो जो अभी तक सैटर्न रेट्रोगेट चल रहे थे 7th हाउस में, आपको अभी तक यही देखने को मिला होगा कि आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आई होगी। आपको कोई बेटर रिलेशनशिप नहीं मिला होगा, या जो रिलेशनशिप में है, मैरिड हैं, उनके रिलेशन में बहुत इश्यूज चल रहे होंगे, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होंगे, क्लैरिटी नहीं होगी पार्टनरशिप में, एंड समवेयर बिजनेस कोलैबोरेशंस वगैरह में भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो जैसे सैटर्न डायरेक्ट होंगे तो आपको अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में जो है देखने को मिलेगा कि वापस से अगर आप बिजनेस करते कोलैबोरेशंस होने लगे, जो रुक गया होगा या बात होते होते रह गई होगी या फाइनलाइज नहीं हुआ होगा, वो चीज़ें होने लगेंगी। आपको अपने बिजनेस में चीज़ें जो है मूव करने लगेंगी, आपको इनकम जो है स्टेबल दिखने लगेगा, कोलैबोरेशंस होने लगेंगे। ओके, तो करियर वाइज देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पे मूवमेंट एंड प्रोग्रेस यहाँ पे ज़रूर होगा अब। ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो जो सिंगल्स हैं उनको सीरियस प्रपोजल्स मिल सकते हैं, एंड जो रिलेशनशिप में उनको अपने पार्टनरशिप में और क्लैरिटी मिलेगी, वापस से वो ऑनेस्टी देखने को मिलेगी, बाउंड्रीज सेट होंगे, एंड समवेयर आप लॉन्ग टर्म गोल्स भी प्लान करोगे कि आगे आपको साथ में कैसे चलना है। एंड जो रिलेशनशिप फेक थे या जहाँ पे क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी, लॉन्ग टर्म ट्राई करने के बाद भी वो जो है डिसॉल्व हो सकते हैं। हेल्थ एंड इमोशंस की बात करें तो जैसे सैटर्न डायरेक्ट होंगे आपको अपने इमोशंस में स्टेबिलिटी नज़र आएगी, स्ट्रेस कम होगा। ओके, एंड बेसिकली डाइजेस्टिव हेल्थ जो है बेटर होगा आपका। तो शनिदेव इस टाइम पे आपको यही मैसेज दे रहे हैं, जो ये डायरेक्ट हो रहे हैं, बेसिकली आपको यही देखने को मिलेगा, ट्रस्ट करें एंड राइट पीपल को चूज़ करें अपने लाइफ में, जिनकी वाकई में ज़रूरत है, जिनके रहने से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी रहती है, उनको ही ट्रस्ट करें और उनको ही लाइफ में रखें। लीब्रा, सैटर्न डायरेक्ट आपके 6th हाउस में हो रहे हैं, तो अभी तक जो सैटर्न रेट्रोगेट में चल रहे थे आपको देखने को मिला होगा अपने हेल्थ में इश्यूज, वर्क प्रेशर इंक्रीज रहा होगा, एंड अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे होंगे, एंड समवेयर आपका जो रूटीन है वो इम्बैलेंस रहा होगा लाइफ में। तो जैसे सैटर्न डायरेक्ट होंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका मनी एंड करियर में आपको देखने को मिलेगा, अगर आपके कोई लोन्स रहे हैं, कोई डेब्ट्स रहे हैं, वो क्लियर होने लगेंगे। ठीक है, एंड करियर प्लेस पे जो है आपका वर्कलोड जो है बैलेंस होगा, आप मतलब मैनेज कर पाएंगे, इस तरह से मैनेजेबल सिचुएशंस रहेंगी आपके लिए। जॉब चेंज की पॉसिबिलिटीज़ है, एंड जॉब रिलेटेड जो है अगर सर्विस बेस्ड आपका काम है तो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, सक्सेस देखने को मिलेगा। कोई भी काम अगर आपका पेंडिंग चल रहा था या स्टक था, उसमें प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी, तो वो आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे तो लव लाइफ में और प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा आपका, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर होंगी आपके पार्टनरशिप में समवेयर, एंड जो कपल्स हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या जो मैरिड है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है अब शेयर करने लगेंगे, सिर्फ एक पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, हेल्थ की अगर बात करेंगे, हेल्थ आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम अब इम्प्रूव होने वाला, इम्यूनिटी आपकी बेटर होगी, एंड स्ट्रेस आपका कम होगा। तो देखा जाए तो शनिदेव आपको यही बोल रहे हैं इस टाइम के लिए कि डिसिप्लिन जो है, जितना आप रहोगे अपने लाइफ में, रूटीन अपना जितना डिसिप्लिन रखोगे, आपके लिए एक तरह से बेटर रहेंगी चीज़ें, पॉसिबल रहेंगी चीज़ें, जो है स्मूथ चलेंगी आपके लाइफ में, एंड जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे आपके लाइफ में सक्सेस एंड ग्रोथ बढ़ता ही जाएगा इस फेज में। स्कॉर्पियो, आपके लिए सैटर्न डायरेक्ट हो रहे हैं आपके 5th हाउस में। अभी तक जब तक ये रेट्रोगेट थे आपको देखने को मिला होगा चिल्ड्रन रिलेटेड इश्यूज, अपने लाइफ में टेंशन्स रहे होंगे चिल्ड्रंस के वजह से, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रही होगी, एंड समवेयर जो है आप फील कर रहे होंगे कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है पहले जैसे। तो जैसे सैटर्न जो है डायरेक्ट हो जाएंगे, मनी एंड करियर में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि आपकी स्पेक्यूलेशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स जो है, आपके ट्रेडिंग या क्रिएटिविटी का कोई भी प्रोजेक्ट है, उसमें आपको प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। ओके, एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनका फोकस बढ़ेगा, अगर आप कोई एग्ज़ाम्स के लिए जाना चाह रहे हैं, आपकी स्टडीज़, आपका फोकस जो है बेटर होगा, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए ये जो टाइम है आपके लिए अच्छा रहेगा।
लव एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे तो लव लाइफ में आपको बैलेंस आएगा वापस से। ओके। एंड जो सिंगल्स हैं उनके लॉन्ग टर्म जो है पार्टनरशिप कोई बन सकती है, लॉन्ग टर्म रिलेशन कोई बन सकता है। एंड अगर आप देखेंगे तो कमिटमेंट या डिसीजंस जो भी आप रिलेशंस के लिए ले रहे हैं ना, वो आपकी इम्प्रूव होने वाली है। आपकी डिसीजन जो है कमिटमेंट रिलेटेड जो है बेटर होने वाली है। ओके, आपको और क्लैरिटी मिलेगी बेसिकली। हेल्थ एंड इमोशंस की बात करें तो ये समय जो है आप अपने हार्ट चक्रा को हील करिए। जो भी आपके कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर होंगे। ओके, मूड स्विंग्स आपके कम होंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी आपको लाइफ में मिलेगी। तो देखा जाए तो जैसे सैटर्न डायरेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, आपके लिए एक तरह से जितने आप पेशेंट रहोगे ना, ये आपके लिए एक तरह से ब्लेसिंग्स रहने वाली है। और जितना काम रह के आप कोई डिसीजन लेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो आपको एक तरह से देखने को मिलेगा आप चीज़ें जो है और स्टेडी हो गए हैं अपनी लाइफ में और कामलेस आ गई है। तो ये आपको एक चेंज अपने लाइफ में देखने को मिलेगा। सैजिटेरियस, आपके लिए सैटर्न जो है डायरेक्ट हो रहे हैं आपके 4th हाउस में। तो अभी जब तक ये रेट्रोगेट में चल रहे थे, आपको देखने को मिला होगा इमोशनल हैवीनेस रही होगी आपके लाइफ में। प्रॉपर्टी इश्यूज चल रहे होंगे, घर में जो भी काम सोच रहे होंगे हर चीज़ में डिले हो रहा होगा, स्टक हो रहा होगा। तो जैसे सैटर्न यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएंगे पाइसिस में, आपको देखने को मिलेंगे चेंजेस अपने लाइफ में। मनी एंड करियर में बेसिकली आपको वर्क लाइफ बैलेंस जो है आपका इम्प्रूव होगा। ओके, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो या लैंड रिलेटेड हो या घर में रेनोवेशन हो, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। आपका रीलोकेशन भी हो सकता है इस फेज में। ओके, एंड जो भी मैटर्स घर से रिलेटेड थे वो आपके रिजॉल्व होने लगेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी इश्यूज हो, प्रॉपर्टी मैटर्स में आपको पीस मिलेगी, हार्मनी वहाँ पे आएगी, फैमिली के साथ मैटर्स आपके पीसफुल होंगे। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो फैमिली का आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा था उसके लिए, तो उसमें आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। आपकी जो आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी वो आपकी क्लियर होगी। ओके, कपल्स के लिए जो है बेसिकली यहाँ पे इमोशनल और डीपली आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करने लगेंगे। जो आप समवे फील कर रहे थे इमोशनल डिटैचमेंट हो गई है, वो आपकी दूर होने वाली है। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में जो है आपका माइंड और काम होगा, स्ट्रेस जो है आपका रिलीज होने वाला, एंड आपकी स्लीपिंग क्वालिटी जो है बेटर होने वाली है। तो ये समय जो है आप फील करोगे शनिदेव यही आपको मैसेज दे रहे हैं। आपका जो कर्मा इस टाइम पे आपको यही पेड ऑफ होने वाला है कि चीज़ें आपकी लाइफ में और स्मूदर होने वाली है। जो स्ट्रेस था वो रिलीज होने वाला है आपके लाइफ में, इनर पीस आने वाला है। तो आप जितना शांत दिमाग से कोई डिसीजन लेंगे वही बेटर रहेगा आपके लिए। इम्पल्सिव डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए सैटर्न जो है डायरेक्ट हो रहे हैं आपके 3rd हाउस में। तो जो अभी तक सैटर्न रेट्रोगेट में चल रहे थे, आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया होगा। आपकी कम्युनिकेशन जो है समवे कम्युनिकेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही होगी। सिबलिंग्स के साथ इश्यूज चल रहे होंगे आपके, एंड चीज़ें जो है आपकी लाइफ में डिले हो रही होंगी, जैसे ट्रैवलिंग वगैरह भी डिले हो रही होंगी आपकी लाइफ में। तो जब ये सैटर्न डायरेक्ट होंगे तो आपको देखने को मिलेगा स्पेशली मनी एंड करियर में कि आपका जो है बिग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने लगेगी। आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपके अगर मार्केटिंग फील्ड में काम है या राइटिंग वगैरह आप करते हो तो वहाँ पे चीज़ें आपको ग्रो होती हुई नज़र आएंगी, प्रोग्रेस होते हुए आपको आपके काम में नज़र आएगा। मार्केटिंग आपकी बेटर होगी और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और लोग आपके साथ कोलैब करेंगे। तो चीज़ें जो है बेटर होने लगेंगी आपके मनी एंड करियर में। एंड देखा जाए तो अगर आप कोई स्किल बेस्ड काम कर रहे हैं तो उसमें जो है प्रोग्रेस होने लगेगी। साइड इनकम जो है अगर कुछ था बंद हो गया होगा तो वो वापस से रिवाइव हो जाएगा आपका। लव एंड करियर की बात करें, लव एंड रिलेशनशिप की अगर बात करेंगे तो कन्वर्सेशन जो है आपका बेटर होने लगेगा, ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस होने लगे। कम्युनिकेशन की वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी वो क्लियर होने लगेगा पार्टनरशिप में। एंड जो कैजुअली रिलेशनशिप्स लेकर चल रहे थे या फन टाइम के लिए, उस चीज़ से आप निकलने वाले हैं एंड आप और सीरियस हो जाओगे अपने कमिटमेंट की तरफ, अपने रिलेशनशिप्स की तरफ। कनेक्शंस जो है बेटर कनेक्शंस आप अपने लाइफ में
अट्रैक्ट करने लगोगे। बेटर इन द सेंस, अगर कोई टॉक्सिक पीपल के साथ थे या किसी रिलेशनशिप में, तो उस चीज़ से आप दूर होने वाले हैं। बेटर पार्टनरशिप आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। हेल्थ एंड इमोशंस की बात करें तो मोटिवेशंस वापस आएगा आपका, क्योंकि थर्ड हाउस में मोटिवेशन, आप विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो फील कर रहे होंगे। वापस से आप बोल्ड डिसीजंस लेने लगेंगे, करेजियस हो जाएंगे आप अपने लाइफ में। एनर्जी जो है वापस से स्ट्रांग हो जाएगी आपकी, एंड क्लैरिटी आपको मिलने लगेगा। तो बेसिकली ये जो समय है जो सैटर्न डायरेक्ट हो रहा है, आप अपने एफर्ट्स करते रहिए जो कंसिस्टेंटली आप करते आ रहे हैं, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं आपके फेवर में आ रही है। आपका हार्ड वर्क जो है, ये समय आप देखोगे कि डेफिनेटली पेड ऑफ होने लगा है। एक्वेरियस, आपके लिए सैटर्न का जो डायरेक्ट हो रहा है वो आपके सेकंड हाउस में हो रहा है। अभी तक जो ये रेट्रोगेट चल रहे थे, आपको देखने को मिल रहा होगा आपके फाइनेंसेस डिले हो रहे होंगे, घर में फैमिली टेंशन्स रही होगी, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होंगे, समवेयर आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया होगा, उसमें आपको कुछ बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे, राइट। स्पीच रिलेटेड इश्यूज रहे होंगे, इम्पल्सिव ईटिंग रही होगी। तो जैसे सैटर्न डायरेक्ट हो जाएंगे, आपको अपने फाइनेंसेस जो है स्टेबल दिखने लगेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेगी अपनी इनकम को ग्रो करने का, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। करियर प्लेस पे भी आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगा, जहाँ पे आपकी स्पीच की वजह से प्रॉब्लम चल रही थी वो इम्प्रूव होंगे, रिलेशंस बेटर होंगे आपके अपने कलीग्स के साथ में, एंड आपकी इनकम भी इस टाइम इंक्रीज हो सकती है। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है तो उसमें रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है, ठीक है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे तो फाइनली अगर आप कोई भी रिलेशनशिप के लिए अपने पेरेंट्स के पास अप्रूवल के लिए जा रहे थे, तो वो आपको अप्रूवल मिलने वाली है। आप देखोगे कि फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके रिलेशनशिप में आपके डिसीजंस को वो सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, कम्युनिकेशन आपकी बेटर होगी। पार्टनर के साथ अगर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं थी तो उसमें स्टेबिलिटी आने लगेगी आपको। हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ में जो है स्ट्रेस आपका कम होगा, ईटिंग हैबिट्स आपकी बेटर होगी। ओके, तो देखा जाए इस समय जो आपके लिए एक स्पिरिचुअल मैसेज है वो यही है कि खुद को आप वैल्यू करना सीखें पहले। बाकी हर किसी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो हर चीज़ उसके बाद है। लेकिन अगर आप अपने आप को ही प्रायोरिटी नहीं देंगे, अपने आप को ही नहीं वैल्यू करेंगे, तो बाकी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरीके से जो है आपके लिए मैसेज है इस समय। पाइसिस, आपके लिए जो सैटर्न डायरेक्ट हो रहे हैं वो आपके फर्स्ट हाउस में ही हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा बाकी सारे राशियों में, बिकॉज आपके ये फर्स्ट हाउस में हो रहे हैं। ओके, अभी तक जो ये रेट्रोगेट चल रहे थे, आपको एक तरीके से आइडेंटिटी क्राइसिस रही होंगी, आपको चीज़ें जो है क्लियर नहीं रही होंगी, आपका डायरेक्शन आपको क्लियर नहीं रहा होगा कि आपके लिए क्या सही है। ओके, एक तरह से मेंटल प्रेशर होना, स्ट्रेस में रहना, बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ इश्यूज इस टाइम पे आपको देखने को मिली होंगी, कॉन्फिडेंस इशू रहना। तो जैसे सैटर्न जो है डायरेक्ट हो जाएंगे, आपको अपने मनी और करियर की अगर बात करें तो आपको एक डायरेक्शन क्लियर होगा, एक पाथ क्लियर होगा कि आपको किस डायरेक्शन में अपने करियर में जाना है। एक तरीके से एक न्यू फेज आपके लिए स्टार्ट होगा आपके करियर में, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड कोई भी प्रोजेक्ट या न्यू प्रोजेक्ट ऐसा कुछ आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए रहे। आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी अपने करियर में। एक तरह से जो भी ब्लॉकेजेस थे आपके प्रोग्रेस में, अपने करियर में, वो ब्लॉकेजेस जो है अनब्लॉक होने वाले हैं। ओके, तो आपके करियर पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं आपके लिए। एक तरह से न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आएंगी, पर ये एक जो फेज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है। हो सकता है अभी तक बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो है करियर में बेसिकली छोटी छोटी चल रही होंगी, या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, तुरंत ख़त्म हो गया, फिर स्ट्रेस हो गया। तो अब जो है लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो एक लॉन्ग टर्म आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, प्रमोशंस के भी चांसेस हैं, ठीक है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे तो रिलेशनशिप में अगर बाउंड्रीज नहीं थी, या एक तरीके से कहे कि एक कमिटमेंट इश्यूज था, तो वो क्लियर होने वाला है। ओके, तो अगर कमिटमेंट नहीं हो पा रही थी या क्लैरिटी नहीं थी पार्टनरशिप में, वो आपको मिलने वाली है।
जो ऑलरेडी मैरिड है उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो चल रही थी वो क्लियर होने वाली है। एंड जो सिंगल्स हैं वो जो है मैच्योर पार्टनर अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में आप हैं जहाँ पे चीज़ें जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है या एक तरीके से कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है, तो उस तरह के जो रिलेशंस है वो डिसॉल्व हो सकते हैं। हेल्थ एंड इमोशंस की अगर बात करेंगे, आप फिजिकली जो है और फील करेंगे कि आप स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं, फिटनेस की तरफ आप और फोकस्ड हो सकते हैं। ठीक है, वर्कआउट्स वगैरह आप इस समय पे हो सकता है कि आप स्टार्ट कर दे करना। एंड एक तरह से अगर कुछ भी मेंटल प्रेशर आपके ऊपर था, हेल्थ इश्यूज जो थे आपके ऊपर, वो जो है आपकी कम होने वाली है, रिजॉल्व होने वाली है एक तरीके से। ठीक है, तो देखा जाए ये जो फेज है ना आपके लिए पाइसेस, आप एक तरह से आप अपने आप को ना एक न्यू वर्जन में देखेंगे, जैसे 2.0 एक न्यू वर्जन में देखने वाले हैं। एंड ये जो फेज है आपके लिए एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशनल फेज रहने वाला है, जहाँ आप कंप्लीटली एक साइकिल जो है एंड हो रही है आपकी लाइफ में, एक न्यू रिबर्थ आप फील करोगे अपने लाइफ में। सो गाइज, ये मेरा एनालिसिस था। सैटर्न जो डायरेक्ट हो रहे हैं पाइसिस में 28 नवंबर को ये हो रहे हैं एंड ये रहने वाले हैं 26 जुलाई 2026 तक। सो इसका एनालिसिस सारे राशियों के लिए आज मैंने दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को एंड शेयर करिएगा। बाय।